नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। तो हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग क्या है, अलंकार पढ़े, अनुप्रास अलंकार पढ़े। अनुप्रास अलंकार के क्या है, भेद बड़े पांचों है ना। तो आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है, यमक अलंकार। क्या है यमक अलंकार? पहले देखो थोड़ा सा अनुप्रास सुन लो फिर से। अनुप्रास में क्या था कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क्या है, दम के दतियां दुति दामिनी जेव किल के कलवाल विनोद करे। दा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। जैसे तरनि तरुजा तट तमाल तरवर बहुछाए झुकी कूल परसन हित मनहु सुहाए। तरनि तरुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए हम लोग क्या है आज पढ़ने वाले हैं, यमक अलंकार। क्या है, यमक अलंकार। देखिए अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, और आपका क्या है, यमक में क्या होता है, जब किसी काव्य की पंक्ति में जब किसी काव्य की पंक्ति में, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द ज्यों का त्यों, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द ज्यों का त्यों दो बार, क्या है, ज्यों का त्यों दो बार, ज्यों का त्यों दो बार क्या जाए, दो बार अगर आ जाए, क्या है, दो बार आने पर, क्या है, ज्यों का त्यों दो बार आने पर, दो बार आने पर, और दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, और आने पर दोनों का अर्थ, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, तो वह यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। क्या है, यमक अलंकार होगा। देखिए जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थात दो बार आ जाए, और उसका अर्थ क्या हो जाए, अलग अलग हो दोनों, और शब्द क्या हो, शब्द में कोई परिवर्तन हो, ज्यों का त्यों, अर्थात एक ही शब्द ज्यों का त्यों दो बार आ जाए और वो अर्थ क्या दे, अलग अलग दे, उसका मतलब क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे क्या है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए खाए बौराए जगवा पाए बौराए। बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, छोटी छोटी कक्षाओं से ये स्टार्ट कर दिया जाता है 6-7 से। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए खाए बौराए जगवा पाहे बौराए। कनक खाए बौराए, पहले कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। अगर कोई व्यक्ति क्या कहे, किसी व्यक्ति को धतूरा खिला दो, जो क्या हो जाएगा, पागल टाइप में हो जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को क्या है, अधिक सोना मिल जाए, पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना। यदि किसी व्यक्ति को अचानक क्या है, ढेर सारा सोना मिल जाए, ढेर सारी संपत्ति मिल जाए, ढेर सारा सोना जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, खुशी से क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, खुशी से
पागल हो जाएगा। तो जैसे क्या है, रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है। क्या है, रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है। इसमें भी आपका कौन सा है अलंकार है, यमक अलंकार है। जैसे देखिए क्या है, रूठा न करो मेरी जान, रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है। क्या है, रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है, मेरी जान निकल जाती है, जान निकल जाती है ना। अब देखिए क्या है, नायक क्या है, नायिका से कह रहा है, क्या कह रहा है, रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है। अब देखिए क्या है, ये जान, ये मेरी जान, क्या है, इस जान का मतलब है नायिका, अपनी नायिका के लिए कह रहा है, और ये जान का मतलब है उसकी जान। नायक के मतलब प्राण निकल जाते ना, कहते ना प्रेमी, रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है ना, बोलते हैं ना। तो इस जान का अर्थ है कि प्रेमिका, और इस जान का मतलब है कि जान निकलना, प्राण निकलना। ठीक, रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है। और देखिए आगे क्या है, घन घोर घटा का घमंड घटा। क्या है, घन घोर घटा का घमंड घटा, घन घोर घटा का, घन घोर घटा का घमंड घटा। क्या है, घन घोर घटा का घमंड घटा। अब देखिए घटा, घटा दो बार आया ना, घन घोर घटा का घमंड घटा। अभी देखिए ये घन घोर घटा का मतलब क्या है, छाए हुए बादल, काले काले बादल। क्या है, जब बहुत ज्यादा जब बादल छा जाते ना, अरे बहुत घनघोर बादल छा गए ना, तो इस घटा का मतलब है छाए हुए बादल, बहुत ही घनघोर बादल। और इस घटा का मतलब क्या है, जब हवा चल जाती है, बरस जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, इस घटा का मतलब है कम होना, इस घटा का मतलब है आपका क्या है, छाए हुए बादल। घनघोर घटा का घमंड घटा। क्या है, घनघोर घटा का घमंड घटा। अब देखिए क्या है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। क्या है, कवि बहुत ही अच्छी पंक्ति दिए हैं। देखिए क्या है, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, तेते नभ में न तारे। ठीक, क्या है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। कवि क्या कह रहे हैं, गंगा माँ, गंगा जी की क्या है प्रस्तुति दे रहे हैं, गंगा जी के बारे में बता रहे हैं। हे गंगा माँ, जितने को तुमने तार दिया है, जितने को तुमने उद्धार कर दिया है, उतने शायद क्या है इस पूरे नभ में, आकाश में, ब्रह्मांड में उतने तारे नहीं हैं जितने तुमने पापी, जो पाप कर देते हैं, पाप करते हैं पापी, और जो अच्छे होते हैं, तुम सभी को, मतलब ये सभी को तार दिया। जितने को तुमने तार दिया है गंगा माँ, जितने को तुम तार दिए हो, जितने को तुम तारे हो, उतने तो हमारे इस नभ में भी तारे नहीं हैं। तो तारे, इस देखो, इस तारे का मतलब होता है तार देना। जब व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसको क्या कर देते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं कि नहीं, तो वही ये तारे, ठीक, उद्धार करना। इस तारे का मतलब क्या है, जो आकाश में क्या रहते हैं, ब्रह्मांड में हमारे तारे रहते हैं, नभ में जो तारे रहते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अब देखिए क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए। क्या है, अगला है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए,
अब देखिए इसमें भी आपका क्या है, देखिए सजना, सजना दो बार आया ना, सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखिए क्या है इसमें, क्या है नायिका क्या करे, इस सजना का मतलब है कि स्त्री अपने आप को संवारने श्रृंगार करने की बात कर रही है कि मुझको क्या है सजना संवरना है, मुझे श्रृंगार करना है। किसके लिए करना है, इस सजना का मतलब है अपने पति के लिए। क्या है इस सजना का मतलब है श्रृंगार करना, इस सजना का मतलब क्या है पति। सजना है मुझे सजना के लिए, क्या है सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखो क्या है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। देखो क्या है 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। क्या है वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। अब देखिए ठीक, वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब देखिए ये 3 बेर वो 3 बेर है ना, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर। एक देखो क्या है 3 बेर, 3 बेर का मतलब क्या 3 बार, 3 बार खाती थी वो 3 बेर, बेर होती है जो जब राम जी गए थे ना वनवास तो बेर खाए थे ना, तो वही बेर है। ठीक, बेर होते हैं, बेरी होती है। तो इस 3 बेर का मतलब है 3 बार खाने से, और इस 3 बेर का मतलब है कि केवल 3 बेर, बेर जो होती है 3 बेर, वो क्या है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर। देखिए सेम सेम आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अर्थात जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। अगर मजा आ रहा हो, आनंद की अनुभूति हो रही हो, तो आप क्या करिए, लाइक करिए और दबा के शेयर करते रहिए। शेयर कर दीजिए ना। अब पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन क्या है मिल सके। अब देखिए अगला क्या है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। क्या है, माला फेरत जग जग भया गया न मन का फेर, माला फेरत जग, माला फेरत जुग भया, जुग भया, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। देखो क्या है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। क्या है, गया न मन का फेर, गया न मन का फेर। ठीक, क्या है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। क्या है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे। क्या है, कर का मन का, कर का मन का डार दे, डार दे। और क्या है, मन का फेर, मन का फेर। अब देखिए यहां पर क्या है, माल फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब देखिए क्या है, कौन सा अलंकार है यहाँ पे, यमक अलंकार है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, माला, देखो ये क्या है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, मन का फेर, मन का आ रहा ना, कई बार आया ना, देखो मन का आया ना,
कि माला फेरत जुग भया, अर्थात कंठी टरकाते टरकाते पूरी उम्र बीत गई। कवि क्या कह रहे हैं कि क्या है, आप माला की तो मोती टरका रहे हो, माला की मोती टरकाते टरकाते पूरी उम्र बीती जा रही है, बीत गई है, लेकिन तुम्हारे मन का जो है क्या है, मन में जो हलचल है वो शांत नहीं हुई है। क्या है, मन की हलचल जो शांत नहीं हुई, मतलब कि आप लंबे समय से तो क्या है मोती टरका रहे हो, लेकिन अपने मन की हलचल नहीं शांत कर पाए, अर्थात तुम्हारे मन की हलचल शांत नहीं हुई है। पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, मतलब उसके मन का क्या है, हलचल शांत नहीं है, शांत नहीं होती है। कबीरदास ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, सलाह देते हैं कि भैया क्या है, तुमको इस माला से फेरने से बेहतर है इस भैया इस मोतियों की माला को अपना फेरिए। पहले अपने मन का जो आपके अंदर का जो मन है, आप उसको क्या करिए, बदलो या फेरो, अर्थात अपनी क्या करो, सोच बदलो। क्या करो, सोच बदलो, है ना। कि मतलब क्या है, कंठी टरका रहे हो, क्या है कि राम नाम जप रहे हो, मतलब राम सीता कह रहे हो, जप रहे हो, लेकिन दूसरे के बारे में क्या कर रहे हो, अनहित सोच रहे हो। आपका क्या है, हृदय अंदर से नहीं सही है, आपके अच्छे विचार नहीं हैं, तो कहा है आपको भैया इससे बेहतर है पहले सबसे पहले अपने जो आपके अंदर का मन है आप उसको पहले अच्छा करिए, उसको फेरिए, तब क्या करिए, आके कंठी फेरिए, मोती की माला को क्या करिए, आपके फेरिए, क्या ना। अब देखो क्या है, अगला क्या है, देखो मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी। क्या है, मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत, चलो इसको ऐसे सुन लो, मूरत मधुर मनोहर देखी, अब भयो विदेह विदेह विसेखी। जब क्या है, राम जी पहुंचते हैं क्या है, जनक वाटिका में, क्या करते हैं, जब जनक वाटिका में राम जी पहुंचते हैं तो राम को क्या है, जनक जी जब देख लेते हैं तो क्या है, मूरत मधुर मनोहर देखी, मतलब कि मूरत जनक वाटिका में जब राजा जनक ने राम को क्या है, राम का मोहक चेहरा देखा, सुंदर चेहरा देखा, क्या है, मन को मोहने वाला चेहरा देख लिया, तो क्या हो गए जनक जी, विदेह विदेह, मतलब कि क्या है, देह रहित हो गए, अर्थात संज्ञा शून्य हो गए। मतलब कि लग रहा है उस समय उनको कुछ नहीं पता, वो पूर्ण रूप से क्या हो गए, शून्य हो गए, अर्थात देखते ही रहे, क्या करते रहे, देखते ही रहे। क्या है, मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह, अर्थात जब राम क्या है, जनक वाटिका में पहुंचते हैं, जनक वाटिका में जब जनक जी देख लेते हैं राम के मोहक चेहरे को, तो मोहक चेहरे को देखकर क्या होते हैं, वो देह रहित हो जाते हैं, अर्थात संज्ञा शून्य हो जाते हैं। तो ये आपका रहा, क्या रहा, यमक अलंकार। क्या है, यमक अलंकार। यदि आपको यमक अलंकार क्या है समझ में आ गया हो तो अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो, और अभी तक चैनल है सब्सक्राइब किया है दादा लोगों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग देखते हैं, बना स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या है, श्लेष अलंकार। क्या है श्लेष अलंकार। आप लोग क्या है, भागना नहीं, बहुत ही आनंद के साथ पढ़ना है। क्या है, बहुत ही आनंद के साथ पढ़ना है यार, पढ़ाई के साथ भी एंजॉय करना चाहिए ना। अब देखिए क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, श्लेष अलंकार। क्या है, नंबर 3 में आपका है श्लेष अलंकार। कौन सा है, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। अब देखिए अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति हुई है, यमक में
एक शब्द दो एक से अधिक बार आया है, और श्लेष में क्या होता है, देखिए जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाएं, एक ही शब्द अनेक अर्थ दे दे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जब किसी काव्य की पंक्ति में जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी एक शब्द के किसी एक ही शब्द के क्या है, दो या दो से अधिक अर्थ निकले, दो या दो से अधिक अर्थ निकले, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जहां पर क्या है, जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। क्या है, रहीमदास क्या कहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। क्या है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखिए क्या है, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक, अब देखिए ये पानी शब्द, इस पानी के क्या है, कई एक अर्थ है। कहने का मतलब, रहीमदास जी का क्या कहने का मतलब था कि जिस तरीके बिना पानी के आटा क्या है, आटा के अंदर विनम्रता नहीं आती, बिना पानी से, पानी के बिना आटे को हम विनम्र नहीं कर सकते, क्या है, विनम्रता नहीं हो सकती या बिना नम्र नहीं हो सकता। पानी, रहीम का कहना है क्या है, जिस तरीके आटे का अस्तित्व पानी के बिना क्या है, नम्र नहीं होता है, हो सकता, उसी प्रकार क्या है, मनुष्य को अपने व्यवहार को क्या करना चाहिए, हमेशा पानी की तरह क्या करना चाहिए, विनम्र रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, बिल्कुल दूसरे पानी का क्या है, विनम्र रखना चाहिए। ठीक, पानी के क्या है, देखो एक से अधिक अर्थ निकले ना, और जिसके बिना क्या है, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो आपका क्या है, मूल्य क्या है, शून्य, अर्थात मूल्य का ह्रास होने लगता है। फिर से सुनो क्या है, रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीमदास जी का कहने का मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके आटे में यदि पानी नहीं मिलाया जाता है तो आटे में क्या है, नम्रता का गुण नहीं आता, विनम्रता नहीं आती है। ठीक, अर्थात पानी के बिना आटे के विनम्रता का क्या है,
अभाव है मतलब कमी है, नम्रता नहीं आ सकती। उसी प्रकार मनुष्य को अपने व्यवहार में क्या है, पानी की तरह ही क्या करना चाहिए, विनम्रता रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो क्या है, आपका क्या है, मूल्य आपका क्या हो जाने लगता है, ह्रास होने लगता है। अर्थात पहले पानी का अर्थ क्या है, विनम्रता, नम्रता, और फिर पानी का अर्थ क्या है, चरित्र। फिर पानी का क्या अर्थ है आपका, द्रव। पानी है तो जल ही तो है ना, तो तीन अर्थ हो गए ना कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए क्या है, चरण धरत चिंता करत, चित्तवत चहु और, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। क्या है, देखिए, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत, चरण धरत चिंता करत ना, चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, फिर चित्तवत चहु और, फिर चित्तवत चहु और, क्या है, चहु और, फिर क्या कर रहा है, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत, खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी, कवि व्यभिचारी चोर। क्या है, चरण धरत चिंता करत, फिर चित्तवत चहु और, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। क्या है, चरण धरत चिंता करत, कहने का मतलब क्या है, पैर आगे को बढ़ाते हुए अपने क्या है, चरण धरत चिंता करत, फिर चित्तवत चहु और, मतलब जाना सीधे है लेकिन इधर झांक रहे हैं, इधर झांक रहे हैं, इधर है ना, इधर उधर झांकते हुए चल रहे हैं। फिर क्या है, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि। अब देखिए कवि क्या करते हैं, चलते रहते हैं, इधर उधर ताकते झांकते रहते हैं, तो क्या खोज रहे हैं, इस देखिए सुवर्ण का, पहले सुवर्ण, कवि के लिए सुवर्ण, देखिए कवि, कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या होता है, कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ, इसका अर्थ होता है सुंदर अक्षर। क्या होता है, सुंदर अक्षर। मतलब कवि क्या कर रहे हैं, चलते फिरते देखते कवि कविता बना देते ना, बना देते हैं कि नहीं बना देते कवि, जहां पहुंचे नहीं रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक, तो देखिए पहले सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी। अब व्यभिचारी, व्यभिचारी को क्या चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, वह हमेशा क्या है, सुंदर स्त्री के ही चक्कर में क्या है, इधर उधर ताक झांक करता है। तो दूसरे, अब व्यभिचारी के लिए देखिए क्या है, व्यभिचारी के लिए क्या है, सुंदर स्त्री। क्या है, सुंदर स्त्री। व्यभिचारी को क्या चाहिए, सुंदर स्त्री को उसकी भूख रहती है कि किधर सुंदर स्त्री है। अब देखिए चोर, चोर क्या है, देखो एक ही सुवर्ण है, चोर को क्या है, भैया कितनी अच्छी चीज मिल जाए, क्या है, कितनी अच्छी चीज मिल जाए, कितनी ज्यादा संपत्ति मिल जाए, है ना, अच्छी चीज ये ढूंढता है। चोर क्या करता है, अच्छी चीज ढूंढता है भैया, कि कहां पर कहां सोना है, कहां पैसा, कहीं का जेब काट ले, कहीं के पैसा मिल जाए, कहा चुरा ले। ठीक, तो क्या है, कवि क्या करता है, सुंदर अक्षर ढूंढते हैं, और व्यभिचारी सुंदर स्त्री, और ये आपका चोर अच्छी वस्तुएं ढूंढ ले, आभूषण चोरी आभूषण ढूंढने का काम करते। ठीक, समझ में, देखिए एक है, और देखिए, और जो अर्थ देगा वो दूसरी पंक्ति का अधिकतम आपका पहला अक्षर ही होगा। ये आपकी क्या है, श्लेष अलंकार की पहचान है। ठीक, एक ही शब्द के कई अर्थ हो गए ना। देखिए अब आगे क्या है, आगे फिर चलते हैं, क्या है, मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितने इसकी कलियां। मधुबन की छाती को देखो,
सूखी कितनी इसकी कलियां। अब देखिए क्या है भैया, मधुबन की छाती को देखो, फूल खिलने की पूर्व की अवस्था की बात हो रही। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन की छाती मतलब क्या है, फूल के खिलने से पूर्व की अवस्था, और क्या है, सूखी कितनी इसकी कलियां, अर्थात यौवन आने से पहले की अवस्था, जवान होने से पहले की अवस्था। यहां पर भी आपका क्या है, आपका कौन सा है, यमक श्लेष अलंकार है। कौन सा है, कलियां दो बार ना, कलियां देखो, मधुबन की छाती देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। एक कली का अर्थ है कि जब पुष्प नहीं बनता, मतलब फूल खिलने से पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं, कली कहते हैं। एक यौवन होने की अवस्था, यौवन की अवस्था से पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं, कली। ठीक, अब देखो क्या है, मांगन को देख पट दे बार बार, मंगन को देख, यह देखो, हाँ अगला है, मंगन को देख, मंगन को देख ही भाई, मंगन को देख पट देत बार बार, पट देत बार बार, पट देत बार बार। क्या है, मंगन के देखी पट देत बार बार। अब देखिए क्या, पट देत बार बार, मंगन भिखारी, मांगने वाले। कुछ लोग क्या करते हैं, मांगने वाले को, याचक भिखारी को, कुछ लोग भिखारी को देख करके पट पट माने वस्त्र, क्या कर देते हैं कि वस्त्र, एक पट का मतलब वस्त्र है और दूसरे पट, फिर पट का मतलब क्या है, और आपका होता है किवाड़। क्या होता है, किवाड़। कुछ लोग भिखारियों को देखकर उनको वस्त्र देने लगते हैं, वस्त्र दे देते हैं, बार बार वस्त्र दे देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कहें भैया उनके मन पर आ गए हैं मांगे वाले, तो कहे झट दरवाजा बंद कर दो, किवाड़ को क्या कर दो, बंद कर दो। वो क्या करते हैं, तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर घुस जाते हैं। ठीक, तो क्या है, मंगन को देखी पट देत बार बार, मतलब कुछ लोग भिखारियों को देख करके उनको वस्त्र बार बार देते हैं, और कुछ लोग भिखारियों को देख करके अपने दरवाजे तुरंत क्या है, अपने घर के दरवाजे तुरंत बंद कर देते हैं। ठीक, ये आपका रहा भाई कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को क्या है, अलंकार अच्छे समझ में आ रहे हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। फिर ये हो गया श्लेष अलंकार। अब हम लोग चलते हैं कौन से अलंकार में, वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। अब देखिए क्या है, नंबर कौन सा है, 4, नंबर 4 में आपका है वक्रोक्ति अलंकार। क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। अब देखिए वक्रोक्ति क्या है, वक्र प्लस उक्ति। वक्रोक्ति किससे मिलकर बना हुआ है, वक्र प्लस उक्ति, दो शब्दों से मिलकर बना ना वक्रोक्ति, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब क्या है, टेढ़ी, वक्र का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, उक्ति का मतलब कथन, टेढ़ी मेढ़ी कथन। ठीक, अर्थात टेढ़ा अर्थ, टेढ़ा अर्थ देने वाले को हम क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जो टेढ़ा मेढ़ा अर्थ दे उसको क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। मतलब हम कहें कुछ दूसरा और तुम सुनो कुछ तीसरा, अर्थ कुछ तीसरा निकाल लो ना। ऐसे में क्या होते हैं, आपस में थोड़े से विवाद होते रहते हैं ना हमेशा। मतलब वक्ता का कहने का भाव दूसरा होता है, लेकिन श्रोता उसको क्या कर लेता है, दूसरा समझ लेता है।
है ना। तो जहां पर ऐसे भाव प्रकट हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा, जब वक्ता कुछ कहे, जब वक्ता कुछ कहे, श्रोता, वक्ता कुछ कहे, श्रोता उसका वास्तविक अर्थ न लेकर, श्रोता उसका वास्तविक क्या है, वास्तविक अर्थ न लेकर के। वक्ता मतलब कुछ कहे और वो क्या है, वास्तविक अर्थ न लेकर, वास्तविक अर्थ न लेकर कुछ क्या कर ले, दूसरा ही समझ ले, क्या है, और कुछ और ही समझ जाए, कुछ और ही समझ जाए, कुछ और ही समझ जाए ना, कुछ और ही समझ जाए। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार। देखो थोड़ा सिंक क्या है डाल लेना, क्योंकि इनके थोड़े से इसमें मार्कर के खत्म हो रहे हैं। तो क्या है, वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जब वक्ता क्या है, वक्ता कुछ दूसरी बात कह रहा है, कुछ दूसरा कह रहा है, लेकिन श्रोता क्या कर रहा है, उसको दूसरा अर्थ, उसका वास्तविक अर्थ ना लेकर के दूसरा ही कुछ अर्थ अलग समझ लेता है ना। तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्या है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। और वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 में आपका होता है श्लेष वक्रोक्ति। नंबर 1 में होता है आपका श्लेष वक्रोक्ति, फिर आपका होता है नंबर 2 में होता है काक वक्रोक्ति। क्या होता है, काक वक्रोक्ति। क्या होता है, काक वक्रोक्ति अलंकार। एक होता है आपका श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा होता है काक वक्रोक्ति। ठीक, अब जैसे देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। क्या है, देखिए, को तुम इत आए यहां, को तुम इत आए यहां, घनश्याम हूं प्रिय, कितहूं बरसो, कितहूं बरसो, अरे नहीं नहीं मनमोहन है, फिर क्यों पकड़त पाओ मोरे। ठीक, देखिए क्या है, एक बार की बात है कि क्या है, कृष्ण जी और राधा। ठीक, कृष्ण जी क्या है, कृष्ण जी बैठे थे और उनके गोद में क्या है, राधा जी थी, राधा थी। अब आपस में बातें हो रही थी, अब पता नहीं कौन सी क्या बात हो गई, तो राधा को गुस्सा आया, तो राधा क्या है, उठ के क्या हो गए, तुरंत वहां से क्या है, मान लो थोड़ी दूर में क्या था, कोई पार्क का था, ठीक, कुछ भी समझ लो, तो वो क्या हो गई कि राधा वहां से रूठी और रूठ के क्या है, तुरंत भाग गई अपने घर। जब अपने घर गई और दरवाजा बंद कर दिए, जब दरवाजा बंद कर लिए तो भैया क्या है, कृष्ण जी भी राधा के पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए और उसमें खटखटा रहे हैं, दरवाजे को क्या कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। तो अब देखिए क्या है, क्या कह रही हैं राधा जी, को तुम कौन हो तुम, इत आए कहां,
इत आए कहाँ, तुम कौन हो, यहाँ भैया किस लिए आए हो। तो फिर क्या कह रहे हैं, घनश्याम हूं प्रिय। क्या है, घनश्याम हूं प्रिय। देखो राधा को पता है कि क्या है, वही मनमोहन चले आए, ठीक। तो क्या कर रहे हैं, लेकिन देखो क्या कर कहे वो कुछ दूसरा नहीं कि घनश्याम हूं प्रिय, लेकिन राधा क्या कह रहे हैं, देखो कि तहु बरसो जाए। तुम भैया बादल हो तो यहाँ क्या करने आए हो, कहीं बरसो जाके, गुस्से में करे यहाँ क्या करने हो, बरसो जाके कहीं, फिर क्या कर, अरे नहीं नहीं, कृष्ण जी क्या करें, अरे नहीं नहीं मनमोहन है। तो फिर क्या करें, अरे नहीं नहीं मनमोहन है। तो फिर राधा जी क्या कह रही हैं, फिर क्यों पकड़त पांव मोरे, मनमोहन हो तो बेमाने पांव क्यों पकड़ रहे हो, ठीक। तो मतलब क्या है, कृष्ण जी कुछ दूसरा कह रहे हैं और राधा उसको क्या कर रही हैं, कुछ दूसरा अर्थ समझ रहे हैं। क्या है, कुछ दूसरा अर्थ उसका क्या है, वो वास्तविक अर्थ ना समझ करके दूसरा अर्थ क्या है समझ रहे हैं। तो क्या है, देखिए इसको लिखते हैं को तुम, इसका एग्जाम्पल है को तुम इत आए कहां, इत आए, आए कहां, इत आए कहां, घनश्याम हूं प्रिय। क्या, घन श्याम हूं प्रिय, रे घनश्याम हूं प्रिय। देखो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, घनश्याम हूं प्रिय, फिर क्या करें, कितहु बरसो, क्या है, कितहु बरसो। अरे भैया बादल हो तो जाओ बरसो, जा जहां बरसे को है, कितहु बरसो। फिर क्या है, नहीं नहीं, फिर कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, नहीं 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 मनमोहन है, नहीं नहीं मन मोहन है, नहीं नहीं मनमोहन है, फिर क्यों पकड़त पांव मोरे, फिर क्यों पकड़त पांव मोरे। अरे भाई मनमोहन हो तो भी हमारे पैर क्यों पकड़ रहे हो ना, क्यों आए हो, क्यों पैर पकड़ रहे हो ना। क्या है, को तुम इत आए कहां, घनश्याम हूं प्रिय, कितहु बरसो, अरे नहीं नहीं मनमोहन है, फिर क्यों पकड़त पांव मोरे। तो यहाँ पे क्या है, कृष्ण जी दूसरा घनश्याम जी के कहने का मतलब कुछ दूसरा है, लेकिन उसका राधा क्या है, उसका कुछ दूसरा अर्थ समझ रहे हैं। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है आपका, वक्रोक्ति अलंकार है। जैसे अगला है, क्या है, जानू जाओ मत, क्या है, जानू जाओ मत बैठो, जानू जाओ मत बैठो। अब देखो नायक कह रहा है नायिका से कि जानू जाओ मत बैठो, लेकिन नायिका क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कह रहा है कि भैया जाओ मत बैठो, ठीक। नायिका सोच रहे हैं कि हमको ये भगा रहे हैं, लेकिन नायक का कहने का अर्थ है कि जानू जाओ मत बैठो, यहीं पर बैठो, जाना नहीं है। लेकिन नायिका क्या सोच रही है कि हमको देखो कैसा भगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा आपका अलंकार है, आपका भाई यहाँ पर भी क्या है, आपका वक्रोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। अब देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, चलो नोट कर लो, बस थोड़ा सा और बचा है, एक एग्जाम्पल है ना, तो उसको देखो, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, लला फेर अयो खेलन हो, नैन नचाई कहीं मुस्काए, नैन नचाई, नैन नचाई कहीं कहीं मुस्काई, कहीं मुस्काए, नैन नचाई कहीं मुस्काई, लला फेर अयो खेलन होरी। लला क्या है,
लला फेरी अहो अहो खेलन होरी। क्या है? खेलन होरी। अब देखिए क्या है, नैन नचाई कहीं मुस्काई लाला फेरी अयो खेलन होरी, है ना। होली का पर्व भी आ रहा है ना। क्या है? नैन नचाई कहीं मुस्काई लला फेरी अयो खेलन होरी। अब देखिए नायक क्या कर रहे हैं, नायिका क्या कह रही है, नायक को होली खेलने के लिए आमंत्रित कर रही है, होली खेलने के लिए आमंत्रण दे रही है कि क्या है, आपको फिर यो होली खेले कि नहीं हो, फिर तुमको आना है होली खेलने। लेकिन क्या कर रहा है नायक, क्या कह रहा है, देखो नायक क्या सुन रहा है, लाला आज होली खेलने में तुम्हारी अच्छा दुर्दशा हुई है। क्या है? तुम्हारी अच्छा दुर्गत हुई है, अच्छा दुर्दशा हुई है, भलाई इसी में है कि अब होली खेलने मत आना। ठीक, इसमें क्या है, नैन नचाई कहीं मुस्काई लला फेरी अयो खेलन होरी। नायिका नायक को क्या कर रही है, होली खेलने के लिए आमंत्रण कर रही है, आमंत्रित कर रही है। लेकिन नायक अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि लाला आज होली खेल के अच्छी दुर्दशा हुई है, होली खेल के आज अच्छी दुर्दशा हुई है, अब इतने में अपन खैर मना ले कि क्या है, अब दोबारा होली खेले नहीं बे, नहीं आना है होली खेलने हमको, अब दोबारा होली खेलने मत आना। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको क्या है ऐसी है हिंदी की क्या है यूजफुल वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय हिंदी।